चाहते कि मेरी इस्लाह हो, मेरे इल्म में इजाफा हो, मैं दीन सीखूं और जानूं, क्योंकि गुज़िश्ता 50 साल में हमने सिर्फ जन्नतें खरीदी हैं और अब तक गेट तो दूर की बात, खिड़की तक नहीं पहुंचे। जो भी आया जन्नत दे के गया। तो मुझे ये बताया गया कि ज़कात के हवाले से आपको कुछ गुफ्तगू करनी है, सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप जानते हैं कि कलमा पढ़ने के बाद एक मुसलमान पर नौयत के तगय्युर तबद्दुल के साथ में 4 चीजें फर्ज हैं: नमाज, रोजा, ज़कात, हज। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पे है: कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, जिसने कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, वो जन्नत में दाखिल हो गया। लेकिन इसके बाद जो जिम्मेदारी है, पहली जिम्मेदारी नमाज की। नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते हैं तो बैठ के पढ़िए, बैठ नहीं सकते हैं तो लेट के पढ़िए, इशारे से पढ़िए, पढ़ना है। कोई छुट्टी नहीं जब तक मर न जाओ। एक साथ 2 तकरीर नहीं होती यार, मोबाइल बंद कर लिया कीजिए। नमाज के बाद रोजा का नंबर आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मादूदात। ऐ ईमान वालो, तुम पे रमजान के रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले नबियों की उम्मतों पे रोजे फर्ज किए गए थे। ये गिनती के चंद दिन हैं, या 29 या 30। व इन कुंतुम मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। अगर तुम में कोई बीमार है, कोई मुसाफिर शरई है रमजान के महीने में, तो अगर वो रोजा नहीं रखता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, बाद में उन रोजों की कज़ा कर ले। और एक रोजा अगर बिला उज़्र शरई किसी ने छोड़ दिया तो पूरी जिंदगी भर रोजा रखता रहे तो उस एक रोजे के सवाब के बराबर उसे अल्लाह की तरफ से इनाम नहीं मिल सकता है जो रमजान में कज़ा हुआ है। कितने ऐसे लोग हैं जो कम से कम 1.5 कुंटल के हैं मगर मरदूद रोजा नहीं रखते। उनको कहा जाए तो बोले हमारे घर में क्या चावल दाल नहीं है, हम क्यों जाएं भूखे मरने के लिए। जिस रब ने दाल चावल दिया है ना, वो छीनना भी जानता है। सही बात। भीख मांगोगे दुनिया तुम्हें भीख नहीं देगी, इसलिए दायरे में रहा करो, दायरे में, ताकि हिफाजत में रहो। रोजा दरअसल इंसान के जिस्म की ज़कात है। जैसे माल की ज़कात निकालने से माल पाक होता है, ऐसा रोजा रखने से इंसान का जिस्म पाक होता है। जिस किसी शख्स ने एक दिन का रोजा रखा तो उसे जहन्नम से इतनी दूर कर दिया जाएगा जितनी दूर एक कौवा का बच्चे से उड़ना शुरू किया, मैक्सिमम उड़ता रहा, उड़ते उड़ते जितनी दूर जाकर के आखिर उम्र में मरेगा, जहन्नम से उस रोजादार को इतनी दूर कर दिया जाएगा। एक रोजा जिसने रखा। एक और हदीस शरीफ में अल्लाह के नबी अलैहि सलाम का फरमान मौजूद है, जितनी मसाफत जमीन से पहले आसमान के बीच में है इतना दूर कर दिया जाएगा रोजादार को जहन्नम से। तो ये रोजा भी हम पर फर्ज किया गया है, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि अगर आप बीमार हैं, कोई औरत बच्चा को दूध पिलाती है और उसे यकीन है कि अगर हम बच्चे को दूध पिलाएंगे रोजा रख करके तो दूध कम हो जाएगा या बच्चा भूखा प्यासा रहेगा,
या बच्चे को तकलीफ पहुंचेगी और हम भूखे प्यासे रोजा रखेंगे तो हमें भी तकलीफ पहुंचेगी। तो अल्लाह तबारक व तआला और उसके पैगंबर ने उस औरत को मोहलत दी है कि बच्चों को दूध पिलाओ, रोजा न रखो, लेकिन जब ये दिन गुजर जाएं तो जितने रोजे तुमने छोड़े हैं उतने रोजे की क़ज़ा करो। ऐसे ही अगर किसी औरत के पेट में बच्चा है, हमल है, और उसे यकीन है, डॉक्टर ने कह दिया अगर तुमने रोजा रखा तो तुम्हें भी खतरा है, तुम्हारे पेट में परवान चढ़ने वाले बच्चे को भी खतरा है, तो शरीयत का हुक्म यह है कि वो औरत रोजा ना रखे, बल्कि जब बच्चा पैदा हो जाए, अय्याम से फारिग हो, तो रोजे की क़ज़ा करे। ये स्पेशली छूट अल्लाह रसूल ने औरतों को अता फरमाई। अब आता है नंबर ज़कात का, जिस ताल्लुक से मुझे आज गुफ्तगू करनी है। तो चूंकि मौज़ूए सुखन ज़कात है, तो पहले हज को दो बात उसके हवाले से अर्ज कर दूं। ये 5वां फरीज़ा है। साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर जिंदगी में एक मरतबा हज फर्ज है, 4 पारे में इसका जिक्र मौजूद है। साहिब इस्तिताअत किसे कहते हैं? अपने घर से लेकर के मक्का मदीना जाने तक, जा करके आने तक पूरा खर्चा झेलने बर्दाश्त करने की क्षमता हो, और इस पीरियड में जहां तक 35 दिन के लिए 40 दिन के रोजे हज के लिए गया है, घर वालों के लिए इतना पैसा छोड़ के जाए कि वो भीख न मांगे, खैरियत से जिंदगी गुजार लें, और मिनिमम मामूली थोड़ा मोड़ा धंधा करने का पैसा भी रहे, ऐसे शख्स पर जिंदगी में एक मर्तबा हज करना फर्ज है। ये मसला भी सुन लीजिए, बहुत सारे यार अभी तो हमने बच्ची की शादी नहीं करी है, बट अब लड़के की शादी नहीं करी है, अभी हमने बिल्डिंग नहीं बनाई है। याद रखें, इस्लाम में शादी ब्याह में खर्चा के नाम पर कोई ऑप्शन मौजूद नहीं। जो हम कर रहे हैं ना, लाखों रुपए शादी में खर्च करते हैं, इस्लाम में कहीं नहीं लिखा हुआ है। बारात लेके जाओ, गाड़ी बाजा लेके जाओ, जहेज लेके आओ और दावतें उड़ाओ, खाना जाके खूब खाओ, लड़की क्या, कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये हमारे बनाए हुए चोंचले और जंगलीपन के दस्तूर और कानून है। इसी जहालत और हिमाकत की बुनियाद पर गरीब बापों और माओं की बेटियों ने भाग करके गैरों से शादियां करना शुरू कर दी हैं, इसलिए कि कौम के लुटेरों और डाकुओं की तोद भरने के लिए उन गरीब माँ बाप के पास पैसे नहीं। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, शादियां इतना आसान कर दो कि जिना मुश्किल हो जाए, मुआशरे में कोई कंवारा ना रहे। आका फरमाते हैं, शादियां वही बेहतर हैं जिसमें बहुत कम खर्चा हो। क्या मस्जिद में शादी नहीं होती? मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह मस्जिद में किया था। 4 लड़कियों की शादी की हुजूर ने, कोई बारात नहीं आई सरकार के घर पे। मेरे नबी ने 11 शादी फरमाई, कोई बारात हुजूर लेके नहीं गए। सहाबा कमोबेश 1,24,000 थे, किसी की बारात हमने हदीस में नहीं पढ़ा कि कोई बारात लेके गया, या लड़की वालों ने खाने का एहतमाम किया और बढ़िया बढ़िया मुर्गा, चिकन चिल्ली और मटन कोरमा ये सब बनाया, कहीं कुछ नहीं। ये निकाह हुआ, ये रुखसती हुई, अपने घर जाओ, अपने चंद दोस्तों की दावत कर लेना, हो गई शादी। आज जिस माँ बाप के 3-4 बच्चियां पैदा हो जाएं, तो या तो वो अपने बच्चियों के साथ जहर खा के मर जाता है गरीब बाप, या तो अपने जिस्म और बच्ची के जिस्म पे पेट्रोल छोड़ के आग लगा के मर जाता है, या कुएं और नदी में डूब के मर जाता है, क्योंकि कौम के दरिंदों का पेट भरने के लिए उस गरीब माँ बाप के पास पैसे नहीं। सुनिएगा और जबकि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए, उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह मैं शादी करना चाहता हूं, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। कहा कुछ भी नहीं? कहा हुजूर कुछ नहीं।
बस दो लुंगी है, एक पहनता हूं और एक ओढ़ता हूं बस। मेरे नबी ने फरमाया जाओ एक लुंगी तुम नीचे पहन लेना, सतरे औरत कर लेना, सतर पोशी, और जो ओढ़ते हो ये लुंगी का कपड़ा, ये चादर अपनी बीवी को मेहर में दे देना, निकाह तुम्हारा हो गया। एक आया, उन्होंने कहा हुजूर मेरे पास कुछ नहीं है। कहा क्या कोई तुम्हें कुरान शरीफ की कुछ सूरतें याद हैं? कहा हाँ या रसूलल्लाह कुछ सूरतें याद हैं। मेरे नबी ने फरमाया जितनी सूरतें तुम्हें याद हैं उतनी सूरतें अपनी बीवी को याद करवा देना, तुम्हारा महर यही है। क्या हो गया हम कहां खड़े हुए हैं यार? साउथ इंडिया में गया तो वहां मैंने देखा चारों तरफ बोर्ड पे लिखा हुआ था, बहनों बेटियों तुम हिजाब में रहो, दुनिया औकात में रहेगी। उस रोड के किनारे से लेके जहां मैं ठहरा हुआ हूं वहां तक आप इसी रोड पे घूम कर देख लीजिए हमारी बेटियां और बहनें कितनी हिजाब में। देख लीजिए हमारे मजहबी प्रोग्राम, बुजुर्गों के उर्स, जलसे जुलूस, इसमें भी बेहयाई का बाज़ाब्ता तौर पर एक उन्सुर पाया जाता है और जिसे देखने के बाद हर गैरतमंद इंसान की निगाह शर्म से झुक जाती है। तो शादियों को हुजूर ने आसान बनाने का हुक्म दिया, हमने मुश्किल बना दिया। नमाज, रोजा, हज, चौथा नंबर ज़कात। अल्लाह फरमाता वाक़िमुस्सलाह व आतुज़्ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। ज़कात किसे कहते हैं? शरीयत ने एक मालदार मुसलमान की दौलत में एक मखसूस रकम जो मुतय्यन की है गरीब को देने के लिए, उसे निकाल देने का नाम ज़कात कहलाता है। अल्लाह फरमाता है फी अमवालिहिम हक़्क़ुम मालूमुन लिस्साइल वल महरूम। ओ मालदारों, अल्लाह ने तुम्हारे माल में, तुम्हारी दौलत में मांगने वालों का और ना मांगने वाले हकदारों का एक मुतय्यना रकम मुतय्यन की है, मशहूर और मुतारफ है, ये उनका हक है, उसे ज़कात कहते हैं, निकाल के उन्हें दे दो। ज़कात एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर मुसलमान दुनिया के नक्शे पे बसने वाला, पूरे दुनिया की बात तो छोड़ दे, 2.5 अरब मुसलमान आज की तारीख में दुनिया में, भारत का मुसलमान तकरीबन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के मुताबिक 18 से 20 करोड़ मुसलमान हैं। सही मानों में 35 से 37 करोड़ मुसलमानों की आबादी। चलो हम 20 करोड़ ही मान लेते हैं। 20 करोड़ में से अगर सिर्फ 1 लाख मुसलमान 1 लाख ज़कात निकालता हो पर हेड, तो आप अंदाजा फरमाएं कि 1 लाख मुसलमान जो ज़कात निकालता है, जरा इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना बनता है। मेरा मैथ थोड़ा कमजोर है, हाँ बताइए। पर हेड अगर 1 लाख रुपए आदमी ज़कात निकालता है और 1 करोड़ मुसलमान ज़कात निकालता है, कितना बनता है? अब तक तो मैं ही मोबाइल में जोड़ लेता यार। देख रहे हो, यही हमारा पढ़ा लिखा तबका इतना जीनियस है। तकरीरें समझाने के लिए होती हैं, मैं पूरे मुल्क में सिर्फ तकरीर समझा रहा हूं, वरना जमाना भी मुझे आता है, चिल्लाना भी मुझे आता है, मैं उठा के फेंकना भी मुझे आता है, लेकिन ये सब कोई मतलब नहीं इसका। बताओ बताओ, हाँ 1 लाख करोड़ रुपए
सालाना अगर हम 1 लाख करोड़ रुपए निकालते हैं तो कम से कम भारत के 5 स्टेट में एक एक यूनिवर्सिटी हम एक साल में बना सकते हैं। समझ रहे हैं कितना है? 2.50, 2.5 रुपए सैकड़े में। लेकिन आज की तारीख में मुसलमान की अक्सरियत ज़कात नहीं निकालती है। अक्सर तो जानते ही नहीं ज़कात किस चीज का नाम है, और जो जानते हैं उनमें से भी अक्सर ऐसे हैं जो रमजान के 1 महीने में 1 या 2 दिन 10-10 रुपए की गड्डी निकाल के ऐसे फकीरों में बांट देंगे और ये बताएंगे कि आज सठियाया है ये मर्दूद, आज इसका दौलत का जो है पिटारा खुला हुआ है, और 10-10 रुपए होते हैं ऐसे उड़ाता है। अरे क्या सेठ साहब आज पगला गए, एक दिन में ज़कात बांट के खत्म। मैं एक मौलवी आदमी हूं, 1.5 लाख रुपए ज़कात में निकालता हूं, ठीक है ना। हमने कई करोड़पतियों को देखा हमारे शहर में, हमने पूछा कितनी ज़कात दी? हाँ जी 50,000 के आसपास निकालते हैं। मैंने कहा मैं तो यार 1.5 लाख मैं खुद निकालता हूँ, तुम्हारी तो माइंसे हैं पत्थर की, एक तला निकाल के बेच लो तो 2-2, 3-3 करोड़ का बिक जाता है, इतना दौलत। तो उसका कोई जवाब नहीं। आदमी अपनी दौलत को बचा कर रखने के लिए इतना कटिबद्ध है, सोचता है कि ये चमड़ी चली जाए मगर दमड़ी न जाए। लेकिन जब तुम मरोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए ये पैसा तुम्हारे काम के लिए नहीं खर्च करेगी। मरते ही सारे पैसे पे औलाद टूट पड़ती है और बांट बांट के खत्म। अब्बा गए कब्र में, तुम जानो तुम्हारी कब्र जाने, हमें कोई मतलब नहीं। यही हो रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ज़कात देकर अपने माल को महफूज किले में बंद कर लो। ओ मेरी उम्मत के लोगों, हजरत उमर के हवाले सरकार की हदीस और रिवायत करते हैं फारूक आजम कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि खुश्की और तरी में कोई माल अगर तुम्हारा हलाक होता है, बर्बाद होता है, लॉस होता है, तो ज़कात ना निकालने की बुनियाद पर होता है। अगर आपने 1 पैसा ज़कात का रोक रखा है तो जिस पैसे में वो ज़कात का 1 पैसा मिला हुआ है उस सारे पैसे को हलाको बर्बाद कर देगा। अगर आपने गरीबों का हक रोक कर खा लिया है तो इसका हिसाब बहुत कड़ा लिया जाएगा। किसी बाप के लाल की हिम्मत नहीं कि वो अल्लाह को हिसाब देके पार निकल जाए। जो लोग सोने और चांदी के जेवर पहनती हैं औरतें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में खातून आई, उन्होंने सोने का कड़ा पहन रखा था। मेरे करीम आका ने फरमाया खातून क्या तुम इस सोने की ज़कात निकालती हो? कहा नहीं या रसूल अल्लाह। तो मेरे आका फरमाते हैं क्या तुम ये पसंद करती हो कल हश्र के मैदान में अल्लाह तेरे हाथ में जहन्नम के आग का कंगन पहनाए? कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं या रसूल अल्लाह। फरमाया नबी रहमत ने अपने माल की ज़कात निकाला करो, सोने चांदी की ज़कात। अब ये सुन लो ज़कात किस किस माल में होता है। 3 किस्म का माल है जिसमें ज़कात लागू होती है। माले तिजारत, सोना चांदी, चराई का जानवर। चराई के जानवर का मसला यह है कि आज की तारीख में किसी के पास भी 30, 35, 40 भेड़ बकरियां नहीं है चरने वाले। कोई 2 बकरी है, किसी 3 बकरी है, किसी के पास 2 गाय है, किसी के पास 1 भैंस है। इसकी भी एक मियाद है और बताया गया कि इतनी बकरियां हो तो उन बकरी में 1 बकरी, इतनी गाय और भैंसे हो तो उसमें से 1 बकरी निकाली जाएगी, इतनी हो जाए तो 1 साल का बछड़ा निकाला जाएगा, इतनी हो जाए तो 2 साल का, ये तरतीब है। इतने ऊंट हो जाए तो ये निकाला जाएगा। तो चूंकि ये कॉन्सेप्ट पूरे मुल्क में मौजूद नहीं है, इस पर बहस नहीं है। 2 किस्म का माल रह गया, माल तिजारत और सोना और चांदी। 52.5 तोला चांदी
या 7.5 तोला सोना या इसकी कीमत का पैसा अगर किसी के पास है तो उस पर ज़कात वाजिब है। तफसील सुनिए। ज़कात फर्ज होने के लिए 10 शर्तों का पाया जाना जरूरी है। मुसलमान होना, मालिके निसाब होना, आकिल होना, बालिग होना, आजाद होना, नसाब का हाजते असलिया से फारिग होना, नसाब का दैन से फारिग होना और नसाब पे पूरे तौर पे कब्जा होना, नसाब का माल का नामी होना और 10वां ये है माल पर हौलाने हौल यानी साल गुजर जाना। ये 10 शर्तें हैं, जब ये पाई जाएंगी तब ज़कात आप पर फर्ज होगी। इसकी तशरीह सुन लें। मुसलमान होना यानी कि काफिर पर ज़कात फर्ज नहीं। आकिल होना, अक्लमंद होना, कोई पागलमंद बुद्धि का है, चाहे अरबों की प्रॉपर्टी उसके पास है, उस पर ज़कात नहीं। बालिग होना, अगर कोई नाबालिग है उसके पास बहुत प्रॉपर्टी है, सोना चांदी भी है, उस पर ज़कात नहीं। आजाद होना, अगर कोई गुलाम है, गुलाम के पास दौलत बहुत काफी है मगर उस पर ज़कात नहीं। मालिके निसाब होना, मालिके निसाब किसे कहते हैं? जिंदगी गुजारने के लिए जितनी चीजों की मुतसिब तौर तरीके पे जो चीजें जरूरी होती हैं उनका पाया जाए। रहने के लिए मकान, कपड़े, गर्मी के कपड़े, ठंडी की कपड़े, कूलर, पंखे, जूते, चप्पल, पढ़ने वालों के लिए किताबें, ठीक है ना? ये सारी चीजें हाजते असलिया में आती हैं। बिस्तर, गद्दा, बेड, ये हाजते असलिया में आती हैं। इन हाजते असलिया को निकालने के बाद अब जो रकम आपकी बचती है, 52.5 तोला चांदी की कीमत आज की तारीख में कितनी है? तकरीबन 60,000 के अंदर 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सकती है। अगर किसी के पास 52.5 तोला चांदी और साल गुजर गया, कर्जा नहीं है, तो फिर उस पर ज़कात लाजिम है। 100 रुपए में से 2.5 रुपया ज़कात शराफत से निकाल के गरीबों को, हकदारों को दे दो। तो ये हुई बात मालिक हाजत असलिया से फारिग होना और मालिके निसाब होना। नसाब का मतलब होता है जो बताए 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या इसमें से किसी की एक की कीमत का मालिक होना, इसे मालिके नसाब कहा जाता है। दैन से फारिग होना, आप कर्जदार ना हो। मिसाल के तौर पर आपके पास 10 लाख रुपए हैं, साल भर से मौजूद हैं, बिजनेस में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और आपके ऊपर कर्जा 11 लाख रुपए का। अब कर्जा को 10 लाख में से अगर माइनस कीजिए तो प्लस में 1 लाख और कर्जा बाकी है आप पर, लिहाजा आप पे ज़कात लाजिम नहीं। अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आपके पास कर्जा 5 लाख रुपए का है, 10 में से 5 माइनस कर दीजिए तो 5 बचता है। साल पूरा होने पे उस 5 लाख के अंदर ज़कात देना आप पर लाजिम और जरूरी है। नसाब पर पूरे तौर पे काबिज होना, ऐसा नहीं कि पैसा मैं मालिक निसाब तो हूं मगर वो हमारे कब्जे में नहीं, किसी और के कब्जे में। अगर किसी और के कब्जे में है तो ज़कात आप पर फर्ज नहीं है। माल का नामी होना, बढ़ते रहना, ऐसा माल जो बढ़ने वाला हो उसे माल का नामी होना कहते हैं। ऐसे माल में ज़कात। आज कितनी तारीख है? जो 23 तारीख। मान लीजिए आज के 1 साल पहले ठीक 23 तारीख को हमने ज़कात निकाली थी। आज फिर 23 तारीख हो गई है, अब तक हमारे पास माल आया गया जो कुछ भी रहा है, आज की तारीख में हमारे पास 2 लाख 5 लाख या 60,000 रुपए मौजूद हैं। हम कर्जा नहीं है तो हम पर साल पूरा हो गया है, हमारे लिए लाजिम है कि हम ज़कात अपने पैसे के निकालें। इसे कहते हैं साल गुजर जाना, माल पर हौलाने हौल होना।
ये 10 शर्तें हैं, इनमें से कोई एक ना पाई जाए तो मुसलमान पर ज़कात फर्ज नहीं। इतना समझ गए आप? इन 10 शर्तों का पाया जाना जरूरी। अगर किसी के पास 52.5 तोला चांदी नहीं है, 10 तोला चांदी, किसी के पास 7.5 तोला सोना नहीं है, 2 तोला सोना है, तो 2 तोला सोना और 10 तोला चांदी की कीमत का आकलन किया जाएगा। आज साल पूरा हो रहा है तो 2 तोला सोना, 10 तोला चांदी की कीमत बाजार भाव के हिसाब से रेट निकाल करके अगर 52.5 तोला चांदी खरीदी जाने के बराबर इसको बेचने पर रकम मिल जाती है तो आप मालिक निसाब हैं, आप पर ज़कात फर्ज है। समझ रहे? इसलिए 1 तोला सोना की कीमत आज की तारीख में तकरीबन 85,000 है। 85,000 में 52.5 तोला चांदी आराम से खरीदी जा सकती है। तो आप मालिक निसाब हैं, आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास 7 तोला सोना है, 7.5 नहीं। लेकिन चूंकि आपके पास इसके अलावा कुछ नहीं है तो आप मालिक निसाब नहीं। हालांकि 7 तोला सोना की कीमत तकरीबन 6 लाख बनेगी, फिर भी मालिक निसाब आप नहीं। सोना की ज़कात अगर सोना से निकाली जाए तो अगर 7.5 तोला सोना में से 1 रत्ती भी कम है तो ज़कात आप पे फर्ज नहीं। लेकिन चूंकि सोने का जेवर बना हुआ होता है, झुमकी है, नेकलेस है, गले का हार है, माथे का टीका है, चूड़ियां हैं, कोई सोना काट कर ज़कात नहीं निकालता है। बाजार के रेट के हिसाब से कैश में पैसों के जरिए से ज़कात अदा की जाती है। तो अब भले 1 तोला सोना आपके पास है, 10 तोला चांदी है, दोनों की कीमत मिला करके बराबर 52.5 तोला चांदी के बराबर पैसा है तो आप मालिक निसाब है, आपने ज़कात देना। ये भी सुन लें, आज ज़कात देना मुझे साल पूरा हुआ है, आज की तारीख में मेरे जेब में जो पैसा है वो फिक्स डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, जितने अत्र पत्र सत्र गत्र है ना, ये सब जोड़ लीजिए। किसी को कर्जा दे रखा है वो जोड़ लीजिए, जितना सोना चांदी वो जोड़ लीजिए, और जो कुछ भी आपका प्राइवेट फंड जो होता है उसमें ये सब जोड़ना पड़ेगा। इस टोटल अमाउंट को जोड़ने के बाद, कर्जा निकालने के बाद जो बचता है अगर नसाब के बराबर है तो ज़कात आप पर लाजिम है। अगर मुसलमान सही मानों में ज़कात निकाल दे, अल्लाह की कसम पूरे मुल्क के मुसलमानों की गरीबी दूर हो जाए। मगर इतने बहाने बेटे करते हैं ज़कात के मौके पे, जो मौलाना बेचारे चंदा करने जाते हैं उनसे पूछिए ना, एक सफीर को 100 रुपया देने के लिए सेठवा मरदूद 5 मरतबा दौड़ाता है। 5 मरतबा जाने में 200 रुपया उसका किराए में चला गया और नालायक 100 रुपया ज़कात देता है। ज़कात की रकम खर्च कहां की जाए ये भी सुन लें जी। फकीर, मिस्कीन, गारिब, रिका, आमिल, फी सबीलिल्लाह, इब्नु सबील, ये 7 क्वालिटी के लोग हैं जिन पर ज़कात की रकम खर्च की जानी चाहिए। ये भी ध्यान रहे, ज़कात का पैसा ना मस्जिद में लग सकता है, ना मजार में लग सकता है, और ना बाजार में लग सकता है, ना कब्रिस्तान की बाउंड्री में लग सकता है। बस सारे बेटे ज़कात का वसूल करके कब्रिस्तान की बाउंड्री बना रहे हैं। कसम खुदा के इतने मारे जाओगे ना शक्लें बिगड़ जाएंगी बेटे। मस्जिदों में ज़कात के पैसे, अल्लाह का घर जो बने ना वो सिर्फ क्लीन माल से, साफ सुथरा, तैयब ताहिर, जो एकदम पाकीज़ा माल हो। ज़कात की रकम दरअसल माल का मैल है, ठीक है ना।
जो तुमने दे के अपने बकिया माल को पाक किया है। 2.5% दे करके आपने 97.50 आपने पैसे को महफूज कर लिया, पाक साफ करके। ये कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट इस्लाम ने मुसलमानों को दिया है। आज अगर मुसलमान सही मानों में, भारत का मुसलमान ज़कात निकाल करके सिस्टमैटिक ढंग से इसको नाफिज करे, अल्लाह की कसम मुसलमानों की पूरी बिगड़ी हुई कौम तबाही से निकल करके तरक्की पजीर हो जाए और खूबसूरत मुस्तहकम कौम के पास दौलत से मजबूत, तालीम से लेस होकर के दुनिया की आंखों में आंखें डाल करके जुर्अतमंदाना जिंदगी गुजारने का हौसला हम में पैदा होता है। इसलिए अपने मालों की ज़कात निकाली। बहुत सारे लोग अंगूठी पहनते हैं, दुल्हा राजा, सोने की अंगूठी। हाँ, क्या बात है। हम देख रहे हैं बेटे दूल्हे राजा अंगूठी सोने की पहनते हैं। ओ मर्दो, अगर तुम सोने की अंगूठी पहनते हो तो सुन लो, ये हराम है। अगर तुमने ऐसा किया है, तुम्हारी उंगलियों में जहन्नम के आग की अंगूठी पहनाई जाए। अगर तुम ये समझते हो कि कोई किस्सा और कहानी है, तो मुझे किस्सा कहानी सुनाना नहीं आता, मैंने अल्लाह रसूल का फरमान सुनाया। समझ रहे हैं? मर्द के लिए सिर्फ एक अंगूठी चांदी की 4.5 माशा कम से, इससे कम एक नग की एक अंगूठी मर्द के लिए पहनना जायज है। 2 माशा की 2 अंगूठी भी हराम है चांदी की, और 3 माशा 4 माशा की 2 नग की अंगूठी पहनना भी मर्द के लिए हराम है। अब एक और तस्वुर हमारी कौम के जवानों में गालिब है। यहां से गए अजमेर शरीफ, तो गली कूचे में से कड़ा खरीद के लाए, स्टील का बेटा कड़ा पहने हुए, लगता है कि कोई मुसलमान है भी कि नहीं, उल्लू का पट्टा यूं पहन के कड़ा घूमता है। कभी कभी डाउटफुल होता है कि मुसलमान है भी नहीं। धागा पहन लिया यहां, बोले अजमेर शरीफ से लेके आए। अबे तो मदीने शरीफ से लेके आए, तब भी पहनना हराम है इसका। तो शादी ब्याह के मौकों पे दूल्हे राजा को सोने की अंगूठी पहनाना बंद कीजिए, वरना पहनाने वाले भी वो धुने जाओगे बेटे, और पहनने वाले भी। सुन रहे हैं? तो अब सुन लीजिए, ये जो 7 क्वालिटी के लोग हैं जिन पे ज़कात खर्च की जानी है, उनकी डिफिनेशन समाप्त फरमा ले। फकीर, फकीर किसे कहते हैं? सुनिए, हर भीख मांगने वाला फकीर नहीं होता है। हम क्या समझते हैं, अरे यार फकीर आया है, भीख मांगने आया है। जी, फकीर, हर फकीर भिखारी नहीं होता है, वो ज़कात लेने का हकदार नहीं होता है। आज की तारीख में 60% बिरादराने वतन कुर्ता पजामा पहन के, दाढ़ी बढ़ाकर, टोपी लगाकर, अजमेर की चादर ओढ़ करके अल्लाह अल्लाह करते ज़कात वसूलते दिखाई पड़ रहे हैं गलियों में। बिजनेस चल रहा है भीख मांगने का, और इसके बड़े बड़े जो ठेकेदार हैं बिजनेस करने वाले, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। 100 50 भिखारियों को साइकिल दे दिया है, ऐसे टांग तोड़ करके बिठा दिया है कि मांगते रहो बेटे, ऐसे हाथ लूला बना दिया, मांगते रहो। मुसलमान जैसे किसी को देखे हाथ उठाओ और जल्दी की नमाज कज़ा ना हो जाए, फट से देता उठा। एक फकीर के गले में बहुत सारे शायर लड़के रहते हैं, अब मांगते नहीं वो। हमारे सोहरा भाई माल नाथ पढ़ रहे हैं, और दूसरे शोरा नाथ, उन्होंने गले में टैब रिकॉर्ड लड़का रखा है, उसी में सोहराब कादरी लड़के हुए हैं, वो अपनी नात पढ़ रहे हैं। उसे क्या पता मरदूद को कि किसने नात पढ़ी और किसके लिए पढ़ी है। वो लटका है गले में, ताकि लोगों को पता चल जाए भिखारी आया हुआ है, इसको देना चाहिए। किसी गले में शमसुद्दीन कादरी भी लटके हुए हैं, खिताब फरमाते हुए। हाँ, ताकि कौम, अब पहले तो बोलते थे, एक आदमी की एक आंख रहती है, एक बंद रहती है, पीछे 2-3 होते हैं ना, वो उसके कंधे पे आता है। तो जो आगे रहता है कि आंख खुली, एक फूटी है, एक चल रही है, वो सबको लेके चलता है। अल्लाह देगा, देगा दिलाएगा, अल्लाह देगा। कुछ ऐसे झूठे मुने रहते हैं कि आपने मरदूद,
फिर चुपके देख लेते कि हाँ कोई देख तो नहीं रहा है। इस तरह से जब हम मुंबई में आते, हमने पूछा यार तुम बिजनेस क्यों नहीं करते हो, तुम्हारे हाथ पैर सलामत हैं। उन्होंने कहा कि क्या मिलेगा। हमने कहा इस गली में कारोबार बहुत ज्यादा होता है, बम्बई नंबर 8 में, तो हम दुकान पे तुमको लगवा देते हैं। कहा कितना मिलेगा, तो हमने कहा कम से कम 500 तो कमा ही सकते हो। तो उसने क्या कहा, 2-4 आदमी हमें आप दीजिए, हम 1-1 हजार रुपया उसे देंगे, हम भीख मांग करके दे देंगे। ये काम हम नहीं करेंगे। फ्लैट है, फ्लैट बंबई जैसे शहर में 1-1 करोड़ का फ्लैट है भिखारियों का, जो हाजी अली की दरगाह के सामने भीख मांगते हैं, लूले लंगड़े अपाहिज, समझ रहे हो। और हमारी कौन ये ज़कात, ओ ज़कात। एक बंदे के 3 लड़के, एक डॉक्टर, एक वकील और एक बैंक का मैनेजर। जिन दिनों हम बम्बई में हाजी अली दरगाह में 6 महीने के लिए सैनिटोरियम में बेबी बच्चों के साथ थे, तो देखा वो बंदे आए तीनों, बड़ा अप टू डेट थे बेचारे। कहा अब्बा, वो उसकी एक टांग कटी हुई थी बाप की, लेटा हुआ मांग रहा है, अब्बा वो हम इंजीनियर हैं आपकी मेहनत से, और हम वकील साहब हैं, और ये डॉक्टर साहब हैं, माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ा करम किया, वहाँ कैम्ब्रिज में क्या नाम है, ब्रिज कैंडी में हमारा फ्लैट है, इतनी गाड़ियां हमारे पास। अब्बा अब आप मत मांगिए, बड़ी शर्म आती मुझे। तो जानते हो क्या बुड्ढे ने, चुपचाप चले जाओ, तुम्हारे दिखते से हाँ इसी पैसे से मांग करके भीख मांगता। तुमको हमने डॉक्टर वकील और इंजीनियर बनाया, अब यही नहीं मांग। एक शख्स का हाथ जब नीचे हो जाता मांगने के लिए भिखारी का, तो उसका हाथ ऊपर नहीं आता है। इसलिए मेरे करीम आका ने फरमाया, नीचे वाले हाथ से ऊपर वाला हाथ अच्छा है। ओ लोगों, देने की क्षमता पैदा करो, मांगने और भीख की तरह से सवाली बनने की क्षमता मत पैदा करो अपने अंदर। दूर रहो इन बलाओं से। तो मैं अर्ज कर रहा था, हर फकीर, हर भिखारी फकीर नहीं होता। फकीर किसे कहते हैं, जिस पर ज़कात और फितरे की रकम खर्च करने का शरीयत ने हुक्म दिया है। फकीर उसे कहते हैं जिसके पास इतना हो कि उसका घर बार भी है, बीवी बच्चे हैं, कारोबार भी छोटा मोटा भी है, मालिक नसाब नहीं है वो, या नसाब तक तो पहुंचता है उसका माल, लेकिन वो किसी कर्ज में डूबा हुआ है। तो फकीर को ज़कात लेना जायज है। पहले फकीर की तारीफ सुन लिया आपने। ज़कात लेना जायज है, सवाल करना ना जायज है। फकीर की कैसे सुन लीजिए, फकीर को भीख मांगना नाजायज हो गुनाह, लेकिन कोई ज़कात की रकम दे तो लेना जायज। अब आइए मिस्कीन की डिफरेंशिएशन सुनिए। मिस्कीन किसे कहते हैं? मिस्कीन उसे कहते हैं जिसके पास रहने के लिए घर ना हो, सर ढकने के लिए कोई उसके पास छप्पर ना हो, ढंग से कपड़े ना हो, उसे मिस्कीन कहते हैं। मिस्कीन को देना भी जायज है, उसे सवाल करके मांग करके लेना भी जायज है। फकीर, मिस्कीन। आमिल, आमिल किसे कहते हैं? जो ज़कात वसूलने के लिए जाता है, मेहनत करता है, बंबई, कलकत्ता और जी लखनऊ, लुधियाना और जी पंजाब और दिल्ली, तो ऐसा शख्स अपनी मेहनत का पैसा उस ज़कात की रकम से कमेटी वालों से पैसा ले सकता है, तकरीबन 50% तक ले सकता है। शरीयत के बोले आमिलीन, अल्लाह फरमाता है आमिलों का हिस्सा शरीयत ने उश्र में ज़कात की रकम में मुतय्यन किया। फकीर, मिस्कीन, आमिल। तीसरा नंबर है रिकाब का। रिकाब किसे कहते हैं? कोई गुलाम हो, कोई कनीज हो। आज के दौर में ना कोई गुलाम है ना कोई कनीज है। एक दौर था जब गुलाम बंदे खरीदे जाते थे, इंसान बेचे जाते थे, लड़कियां खरीदी जाती थी, लड़कियां बेची जाती थी। तो जो गुलाम खरीदे जाते थे, मर्द, उनको गुलाम कहा जाता था। जो लड़कियां खरीदी जाती थी उन्हें कनीज कहा जाता था। तो कनीज और गुलाम, उन्हें इस्लाम ने रिकाब का नाम दिया है। रिकाब का मतलब होता है कि इनको पैसा दिया जाए ताकि ये अपने मालिक को पैसा देके अपने आप को आजाद करवा ले। उन्हें रिकाब का बदले किताबत करवाएं।
वो सवाल भी कर सकते हैं अपनी गर्दन छुड़ाने के लिए और आप दे भी सकते हैं। तो चूंकि ये तबका आज दुनिया के नक्शे पे गुलाम और कनीज का मौजूद नहीं, तो ये गुल, फकीर, मिस्कीन और रिका, आमिल और रिकाब, और पांचवा नंबर था गारिम का। गारिम का मतलब होता है कर्जदार। कोई शख्स अगर इतना कर्जे में डूबा हुआ है कि बस जिंदगी मुश्किल हो गई है, कर्जा उससे अदा हो नहीं रहा है, तो शरीयत का हुक्म यह है कि उसे पैसा दिया जाए ज़कात फितरे का। वो मांग भी सकता है ताकि कर्जा अदा कर दे और अपनी गर्दन छुड़ाए। इसे कहते हैं गारिम। फकीर, मिस्कीन, आमिल, रिकाब, गारिम, फी सबीलिल्लाह। छठवां नंबर आता जिस पर ज़कात फितरे की रकम खर्च की जाए, फी सबीलिल्लाह। फी सबीलिल्लाह का मतलब होता है कि कोई अल्लाह के रास्ते में निकला हुआ है, मैदान जंग में जा रहा है, तो उसको आप ज़कात दे सकते हैं। कोई हज करने जा रहा है, गरीब आदमी है, सवाल करना जायज तो नहीं उसे, लेकिन आप जानते हैं गरीब है तो आप उसे ज़कात की रकम दे सकते हैं। ऐसे ही वो बच्चे जो मदरसे में पढ़ते हैं, मुसलमानों के वो बच्चे जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं, गरीब हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, तो वो पैसे उन बच्चों पे भी खर्च किए जाएं जिन्हें फी सबीलिल्लाह कहा जाता है। अल्लाह के रास्ते में उन्होंने अपने आप को फारिगुल बाल कर रखा है। तो ये छठी किस्म के लोग हुए जिन पे ज़कात की रकम खर्च की जानी चाहिए। सातवीं किस्म के लोग इब्नु सबील में आते हैं। फर्ज कीजिए कोई शख्स आपके इधर से गुजर रहा था, उसकी जेब कट गई, अब रहने वाला लखनऊ का है, उसके लखनऊ में 10 बिल्डिंग है, बहुत बड़ा कारोबार है, मगर अब फकीर हो गया वो। पूरी उसके पास जो पैसा वैसा था किसने लूट लिया, अटैची लेके कोई भाग गया। अब उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, उसके पास जाने के लिए सफर का पूरा खर्च नहीं है, तो वो शख्स उतनी ज़कात की रकम आपके यहाँ आकर लेने का हकदार है किसी भी मुसलमान से, जितने में वो अपने घर पहुंच जाए। ये 7 किस्म के लोग हुए जिन पे ज़कात की रकम खर्च की जा सकती है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं? ये तो पता है कि उधर एक मजार है, मलीदा, जलेबी, बुनिया, बर्फी लेके वहां फातिहा करने जाना। ये कौन पता करेगा भाई साहब? ये दीन है, दीन, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। आपको अपने मजहब का पता नहीं है, आपको अपने दीन का पता नहीं है। बरसों से दयारे मदीना कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपने आज तक सीखा क्या है? ओ मुरादपुर के लोगों, मुझे जवाब दो इसका। क्या सीखा आज तक आपने? ये लाखों रुपए जो आप अपनी कौम के जरिए से चंदा करके इस जलसे पे खर्च करते हैं, इसका रिफंड क्या मिला आज तक आपको? मुझे जवाब चाहिए। फलाने मौलाना को बुलाओ, फलाने शायर को बुलाओ, उनकी तकरीर बहुत जम जाएगी तो बड़ा मजा आ जाएगा। क्या बात है, खूब नारे लगा लो। क्या इसी का नाम जलसा है? साहबा जब हुजूर की बारगाह में बैठते थे ना दीन सीखने के लिए, उठाइए अहादीस की किताब, सर झुका के ऐसे बैठते, हिलते नहीं थे। यूं लगता था शायद उनके सर पे चिड़िया बैठी हुई है, सर हिलाएंगे तो चिड़िया उड़ जाएगी। इतना गौर से वो दीन की बात सीखते थे। आपको एक मसला सीखना नहीं आता है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद शमसुद्दीन कादरी, मुर्दाबाद जिंदाबाद, सोहराब कादरी मुर्दाबाद जिंदाबाद, ये करते ना हम। मुमकिन है आपको थोड़ी बात तीखी लगे, लेकिन मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। एक डॉक्टर का काम क्या है? अगर मर्ज, किसी मरीज को मर्ज हुआ है, फोड़ा निकल आया है, तो वो कहेगा कि आप इसको फाड़ फूड़ करके और हमारा ऑपरेशन कर दीजिए। ऑपरेशन करने के लिए उसका हाथ पैर पर दबाना पड़ता, बांध लो इसको, हिले नहीं है।
अगर डॉक्टर मरीज का चिल्लाना देखे, अगर इसको चीरेंगे फाड़ेंगे तो खूब चिल्लाता मरीज, इतना चिल्लाएगा, गाली भी देगा डॉक्टर को, और हाथ पैर छूट जाए तो लात भी मार देता डॉक्टर, खूब गाली देगा मां बहन की। ये डॉक्टर को पता है ये मरीज मर्ज के शिद्दत की बुनियाद पर ये सारी हरकतें कर रहा है, जब ये ठीक हो जाएगा तब मुझे दुआएं देगा। ऐसे ही एक मुआलिज, एक दीन का तबीब, एक सालेह फितरत का वाइज, एक खतीब, एक नासे, एक मुबल्लिगे दीन, उसकी जिम्मेदारी है कि कौम किस बुराई के नासूर में मुब्तला है, उस बुराई के नासूर का इलाज चाहे चीर के करना पड़े, चाहे फाड़ के करना पड़े, चाहे काट के करना पड़े। गाली बकती है कौम तो बकती रहे। मैं एक तबीब हूं, मुझे अपनी जर्राही पे भरोसा होना चाहिए। जब इस कौम का मर्ज ठीक होगा तो ये जिंदगी भर दुआ दे। ये दीन है, दीन सीखिए, दीन मजहब को सीखिए। दीन खाने पीने के लिए तशरीफ नहीं लाया है। अल्लाह रोजी तो देता है यार, कीड़े मकोड़ों को देता है, चींटियों को देता है, कुत्ते बिल्ली को देता है। हम तो 6 फीट के हैं, हम अल्लाह हमको रोजी नहीं देगा क्या? आप आइए ना अजमेर शरीफ में, ख्वाजा साहब के आस्थाने पे हजारों मंगते बैठे हुए हैं, और लोग जाते हैं बस होटल वाले 25 खाने वालों का हमारी तरफ से खाना, ये पैसा लीजिए, 25 तुम खिला दिया। अच्छा कमाल ये है उनके पेट भी इतने तंदूर हैं कुछ वक्तों के, अभी खा के फारिग हुए फिर भूखे हो गए। हमारी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, हाथ सूखा फकीर भूखा। इधर खा के फारिग हुआ, हाथ पूछा खाएंगे, हाँ अभी खाएंगे फिर खाएंगे। इस तरह दिन भर खाते रहते हैं। यही सिचुएशन मैंने रमजान के महीने में मुसलमानों को देखी है, पूरी रात खाता है मुसलमान, पूरी रात। आने दीजिए, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने। बहुत दिन लगेगा ये समझने में कि हम क्या कर रहे हैं। और कुर्सी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बतों के साथ अपनी आवाज़ों को बुलंद करें और इस्तकबाल करें हुजूर सैयदी अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला मरज़िल्लहुल अली व नूरानी का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दयारे मदीना कॉन्फ्रेंस। मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा मिलकर के इस्तकबाल करें एक बार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दयारे मदीना कॉन्फ्रेंस, आमदे औलादे गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठे अदब के साथ बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए भैया, बैठिए बैठिए। पूरी तरह से थोड़ा अमन और शांति का माहौल बना लें। दुरूशी पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। पौना घंटा मेरी तकरीर हो गई है। ज़कात के हवाले से मैं गुफ्तगू कर रहा था
और अभी शायद कोई दो चार बात भी मुकम्मल नहीं हुई है, बड़ा लंबा चैप्टर है। क्या बात है हजरत, तबीयत ठीक तो है? तब बैठ जाओ। हौलाने हौल के लिए साल पूरा होने के लिए शमसी तारीख का एतबार नहीं होता है, कमरी तारीख का एतबार होता है, इस्लामी महीने का। ठीक है ना, इसका ध्यान रखें। तो जरूरी ये है कि हमारी मस्जिदों में जो इमाम रखे जाएं वो थोड़ा पढ़े लिखे रखे जाएं। माफ कीजिएगा, क्योंकि मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता हूं, मेरी कोशिश होती है कि मस्जिद नमाज पढ़ूं। हमने जो अंदाजा लगाया हज़रत कफील भाई, 60 से 65% इमाम मस्जिदों के जाहिल हैं। सूरे फातिहा तो छोड़िए, इस्तिआज़ा बसमला पढ़ना नहीं आता, मसले दीनिया का कोई शऊर नहीं। अगर कुछ नमाज में मिस्टेक हो जाए उसे सही कैसे करना कुछ पता नहीं। तो हफ्ते में एक दिन जुमा का आता है, जो 10 मिनट कौम को दीन की बात ना सही से बता सके तो हमारी कौम जाहिल न रहेगी तो क्या रहेगी। जलसों का मिजाज ये है कि मैं अभी बहुत खुश्क तकरीर कर रहा था, पौना घंटा जो मैंने तकरीर की ना, बहुत सूखी साकी, इसमें ना तो तेल लगा हुआ था, ना घी का चुपड़ी हुई रोटी थी, कुछ भी नहीं, एकदम सूखी रोटी समझो खिला रहा था मैं, लेकिन काम की थी। वो सूखी रोटी का ही टुकड़ा था जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मुंह में इब्राहिम कंदूजी ने डाला था तो दिल की दुनिया इनकलाब पजीर हो गई। सूखी रोटी का टुकड़ा। वक्त के तनाजुर में आज हमें होश के नाखून लेने की जरूरत है। और जो ये पीरों की उठापटक चल रही ना, वो उसका इलाका वो उसका इलाका, उसके साथ गए तो अब उस मौलाना को हम नहीं बुलाएंगे। अनाउंसर साहब सैयद अमीनुल कादरी के जलसे में चले गए तो अब कफील अंबर का बाईकाट, सोहराब कादरी चले गए शमसुद्दीन के जलसे में तो शमसुद्दीन का बाईकाट, सोहराब कादरी का बाईकाट। जो कौम खुद के बाईकाट में लगी हुई हो वो कब यूनिटी बना सकती है? अभी एक पगलाए हुए पीर का एक वीडियो देखा और सुना, वो फरमा रहे हैं करबला में जितने लोग थे सब बरेलवी मसलक के लोग थे। उस बुद्धू मियां से कोई पूछे जब करबला का मारका वजूद में आया था क्या बरेली था हिंदुस्तान के नक्शे पे? और हैरत यह है ऐसे जाहिल पीरों की हिमायतें मौलवियों की टोली लग जाती है। इस तरह से जंगलीपन का जंगल राज कानून नाफिज के लिए मसलके आला हजरत के खरीदो फरोख्त का कारोबार चल रहा है। हम अपने खून के धब्बे कहां तलाश करें? हमारे साथ मुकद्दस लिबास वाले। यूनिटी बनाइए, मुस्तहकम हो, मजबूत हो। बड़ी खतरनाक नजरें दुनिया की तुम्हारी तरफ उठी हुई है। ना आपका खाना, ना आपका रहना, ना आपका पहनना दुनिया को देखा नहीं जाता है। बड़ी प्लानिंग के तहत स्पेन और फिलिस्तीन की तारीख भारत में दोहराए जाने का बाज़ाब्ता तौर पर प्लान क्रिएट किया जा चुका है। आप अपने आप को बचा कैसे सकते हैं? दीन पे कायम रहे मजबूती के साथ और अपने आप का दिफा करने के लिए कानूनी चाराजोई के दायरे में रह करके खुद मुस्तहकम बनिए और अपनी नस्लों के तहफ्फुज़ और बका के लिए तन मन धन सबकी बाजी लगा दीजिए। यकीनन वीडियोस तो आपने देखी होंगी ना फिलिस्तीन की। छोटे छोटे बच्चे, अभी एक वीडियो देखी, एक बच्ची कोई शायद 4 साल की होगी, अपने 2 साल की बहन को साथ में लेके, बाप भी शहीद हो गया, माँ भी शहीद हो गई, प्याला लेकर के कोई रोटी बांट रहा था, उसके पास रोटी लेने गई, जालिम यहूदियों ने उस बच्ची को भी शहीद कर दिया बंदूक से गोली मारकर।
फिलिस्तीन के बच्चे आज दरख्त के पत्ते खा खा के वक्त गुजार रहे हैं। हमारे दस्तरखान पे टिकिया कबाब भी है, तंदूरी मुर्गी भी है, चिकन चिल्ली भी है, चिकन क्रिस्पी भी है, चावल भी शानदार है, रोटी भी जानदार है, मीठा सामान अलग से मौजूद है। जिंदाबाद जिंदाबाद, ये प्लस पॉइंट और है। पूछिए उन लोगों से जिनके पास खाने के लिए रोटी का टुकड़ा मैसर नहीं है, क्या जुर्म है उन लोगों का? सिर्फ ये कि वो अल्लाह के घर के तहफ्फुज़ बका के लिए अपने आप को तबाही के दहाने पे खड़ा किए हुए हैं। ऑप्शन है उनके पास में कि वो फिलिस्तीन छोड़ के चले जाएं, मगर घर बर्बाद हो गया है, बिल्डिंगें तबाह हो गई हैं, माँ बाप का साया सर से उठ गया है, मगर कोई बच्चा फिलिस्तीन छोड़कर जाने को तैयार नहीं। या तो मर जाएंगे मस्जिद अक्सा के तहफ्फुज़ के लिए, और या फिर हमारा रब हमारे हाथों में फतेह का झंडा अता फरमाए। ये सोच उन मुजाहिदीन की है। आप कहां बैठे हैं? पूरा महल्ला मुसलमान का है, फजर में एक सफ नमाजी नहीं होता है। संगीनों के साए में रमजान शरीफ में फिलिस्तीन में बैतुल मकदिस के अंदर कई लाख मुसलमानों ने बाज़ाब्ता तौर पर तरावी भी पढ़ी है, जबकि लोग बंदूकें लिए खड़े हुए हैं। हमारे सर पे तो कोई बंदूक नहीं उठाए हुए है ना, हम क्यों नमाज नहीं पढ़ते? हम क्यों दीनदार नहीं बनते हैं? एक वीडियो देखिए, एक बच्चा दबा हुआ था उसके मलबे के नीचे, आधा धड़ तो तबाह हो चुका, आधा बाहर का बाकी। मगर लब्बैक या अक्सा, लब्बैक या अक्सा, उस वक्त भी जब पूरा वजूद मुज़महिल है और जख्मों से चूर है, ये दीवानों की सदा होती है। दुनिया में इनकलाब दीवानों ने पैदा किया, फरजानों ने नहीं। दीवानगा ने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हार डाले हैं माहो नजूम ने, गुजरा है उन हदों से मुसलमान कभी कभी। तुम्हारी तारीख तो पढ़ो, बदर के मैदान में तुम उतरे थे, 313 थे, 1000 का लश्कर जर्रार था, असलहे से लेस। गुलामाने मुस्तफा के पास ढंग की तलवारें नहीं थी, नेज़े नहीं थी, ढालें नहीं थी, घोड़े नहीं थे, मगर अपने आप को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए मैदान में उतर आए थे। सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलता है, बिलाशुबहा दुआएं, अब दुआ मुख्खुल इबादत, दुआएं इबादत का भेजा और मग़ज़ हैं, लेकिन दुआएं मंजिले कारजार में उतर के मांगी जाती है। क्या हमारे नबी से ज्यादा किसी की दुआ मकबूल हो सकती थी? मेरे करीम आका अगर दुआ फरमाते तो पूरा मक्का मुसलमान हो जाता, पूरा हिजाज मुसलमान हो जाता, पूरी दुनिया मुसलमान हो जाती। लेकिन जरूरत पड़ने पे जब इस्लाम का पैगंबर, आमिना का लाल, अब्दुल्ला का जिगर पारा 313 सहाबा को लेके बद्र में उतरा, तो वहां दुआ मांग रहे थे नबी, ऐ रब तूने जिस मदद का वादा फरमाया था, मोहम्मद तेरे दहलीज पर सजदे शुक्र पेश करता हुआ उस वादे को पूरा करने का मुल्तजी है। रब अपनी तरफ से मदद को नाजिल फरमा। तो अल्लाह ने 5000 फरिश्तों की जमात जिब्रील की कमांडरी में भेजा था, जो जबल मलाइका पे उतरे थे। 313 मुजाहिदीन ने 70 काफिरों को कत्ल किया था और 70 को रस्सी में बांध के लेके आए। जज्बे सरशारी क्या था? नबी का हुक्म हो तो कूद जाएं हम समंदर में, जहां को महव कर दें नारे अल्लाहु अकबर में। कुरैशे मक्का तो क्या चीज है, देवों से लड़ जाएं, सेनानो नेजा बनकर सीने बातिल में गड़ जाएं। ये कैफियत थी उन दीवानों की। मौला अली करम अल्लाह ताला फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह अलैहि सल्लत व तस्लीम, कई बार ऐसा हुआ जब मैं किसी काफिर को मारने के लिए तलवार उठाया तो मेरी तलवार उसके गर्दन तक पहुंचने नहीं पाई, उसकी गर्दन कट के मुंडी नीचे पड़ी होती थी। ऐसा क्यों हुआ? मेरे नबी ने फरमाया, अली
फरिश्तों की जो टीम आई थी ना, ये उनके तलवारों से मरे हुए लोग हैं। कहा हुजूर हमने ये भी आवाज सुनी, अक़दिम हैज़ूम, अक़दिम हैज़ूम। आका फरमाते हैज़ूम जिब्रील के घोड़े का नाम है। जंग में जिब्रील अपने घोड़े को कह रहे थे आगे बढ़, हैज़ूम आगे बढ़। ये कैफियत बदर के मैदान में उस वक्त नबी ने दुआ मांगी तो अल्लाह की मदद आई। आज कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ दुआ मांगे, अल्लाह इजराइल तबाह हो जाए, या अल्लाह ओ फला, या अल्लाह वो तबाह हो जाए। इससे कुछ नहीं होने वाला। अपने आप को ढंग का सच्चा मुसलमान बनाइए, हुदूद शरीयत की पासदारी करते हुए मैदान अमल में उतरिए, फिर उसके बाद अल्लाह की मदद के मुंतजिर रहिए। अल्लाह की मदद जरूर आएगी। अल्लाह अकबर। बच्चे को बता दो। तो ये मेरी तरफ से आप नजराना रख लो यार। लो, अरे रख लीजिए आप यार। अरे आइसक्रीम खा लेना यार। है मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे जो आपके यहाँ इमाम साहब हैं बड़ी मेहनत कर रहे हैं। इनका साथ दीजिए, सुभान अल्लाह। बच्चों को पढ़ने के लिए भेजिए। कम से कम आपका बच्चा दीनदार तो हो जाएगा। क्या बात। नमाजें तो सीख ले, आपकी बच्चियां नमाजें तो सीख ले। और मैं फिर ये अर्ज करूंगा, जो ये रोड पर मुस्लिम बच्चियों का, जवान जवान बच्चियों का सरों का दुपट्टा गायब है, बाल खुले हुए हैं और बिल्कुल इस तरह से घूम रही हैं जैसे इनका कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई अब्बा इनके नहीं, इनकी अम्मा भी मर गई हैं, इनके अब्बा भी मर गए। इन्हें हिजाब में लाइए, हिजाब में, वरना मैदान कयामत में ओ बापो तुम्हारी शक्लें जहन्नम के आग में झोंक दी जाएंगी। ये ध्यान रखना। बच्चों की परवरिश करना, खाना खिला देना, पिला देना, अच्छे अच्छे कपड़े पहना देना, सिर्फ यही बाप और माँ की जिम्मेदारी नहीं है। अपनी औलादों को दीन सिखाओ, दीन अदब सिखाओ, कनीज़े फातिमा बनाओ, बच्चियों को गुलामे हुसैन बनाओ, अपने बच्चों को। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर तैयार रहिए जहन्नम के आग का इस्तकबाल करने के लिए। दुनिया से ताकत में आप नहीं जीत सकते हैं, इसलिए कि दुनिया के पास ताकत बहुत ज्यादा है, आपके पास नहीं। दुनिया से दौलत में आप नहीं जीत सकते, दुनिया के पास दौलत बहुत है, आपके पास नहीं। एक ही चीज बची है, वो है इल्म। इसे सीखिए और अपनी कौम से प्रशासनिक विभाग में अपने बच्चों को IAS IPS अफसर बना के भेजिए। अगर आपकी कौम का एक अधिकारी IPS बनता तो 5 लाख लोगों को प्रभावित करता है वो। क्या बात है। ये सोच पैदा कीजिए कि मुझे बढ़ाना पढ़ाना बच्चों को अपने। सादाते महारारा का ये सेंटेंस याद रखें, आधी रोटी खाएं, बच्चों को पढ़ाएं। महीने में 10 मरतबा मुर्गा खाना बंद कर दो, एक दिन खाओ। जो पैसा बचता है उसे बच्चों के क्वालिफिकेशन पे खर्च करो। उस वक्त तक आप सही मानों में दुनिया को आईना दिखाने के लायक नहीं बन सकते जब तक आपके पास ढंग की क्वालिफिकेशन नहीं हो। पर्दा तरक्की की राह में कोई रुकावट नहीं बनता है, दाढ़ी तरक्की के रास्ते में कोई रुकावट नहीं बनती है। अगर दाढ़ी नहीं, 1.5 मीटर की दाढ़ी रखने वाला सरदार जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मनमोहन सिंह जी, तो हमें क्या दिक्कत आती है? अगर गयानी जेल सिंह इतनी बड़ी दाढ़ी रख करके, मोछ रख करके, 1 मीटर का सर का बाल रख करके सदर जमहूरिया बन सकते, तो हमारी कौम को शर्म क्यों आती दाढ़ी रखने में? कहां रुकावट है दाढ़ी यार इस्लाम की राहों में? कितने साल हो गए इकराम भाई जलसे को होते हुए? 48 साल। अल्लाह अकबर। मैं यही पूछना चाहता हूं कि इस 48 साल में
ओ मनियारी मुरादपुर के लोगों, इस जलसे में दयारे मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वालों, इस 48 साल में सीखा क्या आपने? अगर पर ईयर 1 लाख रुपया खर्च माना जाए तो 48 लाख रुपए आपने खर्च किए, क्या सीखा आपने? मुहासबा कीजिए। और जो कौम मुहासबा खुद का करना भूल जाती है, दुनिया उसका मुहासबा करना शुरू कर देती है। समझ रहे हैं? मैं समझता हूं कि हमसे ज्यादा सोशल मीडिया को आप देखते होंगे, क्योंकि मुझे ज्यादा मोबाइल चलाना भी नहीं आता है। कि जो चलाते हैं वो हरदम पगलाए रहते हैं, उसी में घुसे रहते हैं। अगर वक्त मिल जाए तो मोबाइल में खुद ही घुस जाएंगे। तो आपको पता तो होगा दुनिया में क्या हो रहा है, लोग क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं, ये सब ओपन हो चुका है। अब भी अगर उस खरगोश शुतुरमुर्ग की तरह अपना मुंडी झुका करके रेत में, ये तूफान से हम बच जाएंगे, हम बच जाएंगे, बच जाएंगे, वो क्या अगला नंबर आपका है? कौन सा शेर है? उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर। हाँ, ये सुन लीजिए, आप सुना दीजिए। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। सुन रहे हैं? इसको अपने दिल दिमाग पर नक्श कर लीजिए और मुझे इजाजत दें, इसलिए कि मुझे अब और तकरीर नहीं करनी है। तकरीर तो हजरत की होनी है। पहले कुछ नाते वगैरह सुन लीजिए। शायद आपको कुछ बातें तल्ख लगी हों, तो मैं तल्ख ही सुनाने के लिए आता हूं। मेरी जंबीले खिताबत में मीठी मीठी जो है, कोई मिठाइयाँ नहीं है। कोई मिर्चा है, किसी में और तेज वाली मिर्ची है, किसी में मिर्ची और नमक दोनों मिला हुआ, किसी में काली मिर्च और शामिल कर दिया है। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम।